छात्रों, आज E205 इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी के चैप्टर 2 नेटवर्क थ्योरम्स के टॉपिक सुपरपोजिशन थ्योरम का आप आज अध्ययन करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम स्टेटमेंट है या कथन कहेंगे या परिभाषा कहेंगे। इन अ नेटवर्क ऑफ अ लीनियर रेजिस्टेंसेस containing more than one sources, the current which flow at any point is the sum of all the currents which would flow at that point if each source were considered separately and all other sources replaced for the time being by resistances equal to their internal resistance। सुपरपोजिशन थ्योरम की परिभाषा इस तरह है कि एक नेटवर्क जो लीनियर नेटवर्क हैं उसमें यदि एक से अधिक सोर्सेज कनेक्टेड हो तो नेटवर्क के किसी पॉइंट पर प्रवाहित धारा का मान उन सभी धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है यदि प्रत्येक सोर्स को अलग अलग कंसीडर करने पर प्राप्त होती हैं तथा एक सोर्स को कंसीडर करते समय अन्य सोर्सेज को उनके आंतरिक प्रतिरोध से रिप्लेस करेंगे। उदाहरण जैसे कि ये नेटवर्क हैं सर्किट में प्रदर्शित किया गया है, तो हमें यदि करंट ज्ञात करनी है I1 I2 I3 ज्ञात करनी है तो सुपरपोजिशन थ्योरम के अनुसार ये करंट हम अलग अलग कंसीडर करके ज्ञात करके उनके सम के बराबर करके ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम कंसिडरिंग 10 वोल्ट बैटरी, अब एक सोर्स को कंसीडर करते समय दूसरे सोर्सेज को यदि वोल्टेज सोर्स हैं तो उसको शॉर्ट कर देंगे, यदि करंट सोर्स हैं तो ओपन कर देंगे, या यदि इंटरनल रेजिस्टेंस दिए हुए हैं तो उससे उन सोर्सेज को रिप्लेस कर देंगे। जैसा कि इस डायग्राम में हम 10 वोल्ट सोर्स को कंसीडर करेंगे तो 20 वोल्ट को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, अर्थात यहाँ से सीधी लाइन बना देंगे जैसा कि यहाँ इस डायग्राम में बना दिया गया है। अब हमने इस 10 वोल्ट सोर्स को कंसीडर करने के पश्चात करंट इस प्रकार मान लिए I1B, इसको क्योंकि यहाँ पॉजिटिव पोलरिटी है बैटरी की तो करंट इधर जाएगा और ये करंट दोनों ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसको I1B मान लिया, इस करंट को I2B मान लिया, इस करंट को I3B मान लिया। तो करंट I1B ज्ञात करने के लिए यदि हम बैटरी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात कर लें और उसमें इसकी वोल्टता में उस रेजिस्टेंस का भाग दे दें तो I1B ज्ञात हो सकते हैं। तो पहले तो हम 2 ओम
ये देखेंगे 2 ओम 18 ओम पैरेलल में समांतर में है, अर्थात इनका समांतर संयोजन के नियम से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे। समांतर यदि 2 रेजिस्टेंस समांतर में कनेक्टेड हो तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 R2 अपन R1 प्लस R2। तो यहाँ 18 इंटू 2 2 इंटू 18 और 2 प्लस 18 करके इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात कर लिया। फिर उसमें 1 ओम जोड़ देंगे तो बैटरी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2.8 ओम आ जाएगा। अब I1 भी ज्ञात करने हैं तो इस 10 वोल्ट में इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का भाग देंगे तो करंट प्राप्त होती हैं 3.57 एम्पेयर, अर्थात इस स्थान पर 3.57 एम्पेयर करंट प्रवाहित हो रही हैं। अब ये करंट 18 ओम और 2 ओम ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूट होगी, अर्थात करंट डिवीजन फॉर्मूले से हम I2B और I3B ज्ञात करेंगे। I2B ज्ञात करने के लिए मेन करंट को लिख देंगे I1B, फिर जिस ब्रांच में करंट ज्ञात करना है उसके विपरीत ब्रांच का रेजिस्टेंस लिखेंगे, वह है 18, फिर दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस के योग से डिवाइड कर देंगे। ये वैल्यू आ रही हैं 3.21 एम्पेयर। अब इसको I3B ज्ञात करना है तो हम यदि I1B में से I2B घटा देंगे तो I3B ज्ञात हो जाएगी, अर्थात I3B इक्वल टू I1B माइनस I2B। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.36 एम्पेयर। अब हम कंसिडरिंग 20 वोल्ट बैटरी और 20 वोल्ट बैटरी को कंसिडर कर रहे हैं। 10 वोल्ट बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ये ध्यान रखना है कि वोल्टेज सोर्स हो तो शॉर्ट कर देंगे, करंट सोर्स है तो ओपन कर देंगे। तो यहाँ पर 10 वोल्ट सोर्स को शॉर्ट कर दिया है। अब पहले की भांति ही इस 20 वोल्ट सोर्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे, अर्थात ये दोनों रेजिस्टेंस 1 और 18 तो पैरेलल में हो जाएंगे, फिर ये सीरीज में हो जाएगा, अर्थात इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 इंटू 18 अपॉन 1 प्लस 18। ये इन दोनों ब्रांच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, प्लस 2 ओम और जोड़ देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 2.95 ओम। अब I2C ज्ञात करने हैं, अर्थात इस सोर्स से जाने वाली करंट ज्ञात करनी है। तो जो हमने यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात कर ही लिया, अभी 20 में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का भाग देंगे तो I2C ज्ञात हो जाएगी, अर्थात 20 अपॉन 2.95 इक्वल टू 6.78 एम्पेयर, अर्थात I2C ज्ञात हो गया है। अब इसको I1C को करंट डिवीजन फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। मेन करंट I2C 6.78 इंटू इस ब्रांच में करंट ज्ञात करना है तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लेंगे 18 और दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंस के योग से डिवाइड कर देंगे। ये वैल्यू आएगी 6.42 एम्पेयर। I3C ज्ञात करना है, यहाँ मिस प्रिंट हो रहा है तो I3C ज्ञात करेंगे। I3C इक्वल टू होगा I2C माइनस I1C इक्वल टू होगा 0.36A। इस तरह प्रत्येक ब्रांच में अलग अलग सोर्स को कंसीडर करते हुए करंट ज्ञात कर लीजिए। अब हमें इक्विवेलेंट करंट ज्ञात करनी है, वास्तविक करंट I1 जो
प्रथम सर्किट दिखाया गया है। यहाँ देखेंगे I1 की डायरेक्शन इधर है, अर्थात इस डायरेक्शन वाले जो भी करंट आ रहे उसको पहले लेंगे, फिर उसमें से जो अपोजिट करंट आ रहे हैं उसको घटाएंगे। तो I1 इक्वल टू होगा I1B माइनस I1C अपोजिट प्रवाहित हो रहा है। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगी 3.57 माइनस 6.42 इक्वल टू -285 एम्पेयर। इसी तरह I2 इक्वल टू हो जाएगा I2C माइनस I2B इक्वल टू 6.78 माइनस 3.21 इक्वल टू 3.57 एम्पेयर। I3 इक्वल टू हो जाएगी, ये देखें कि I3B और I3C की डायरेक्शन I3 की ही है, तथा इस स्थिति में दोनों सम होंगे। 0.36 प्लस 0.36 इक्वल टू 0.72 एम्पेयर। इस तरह सुपरपोजिशन थ्योरम से आप करंट ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, यूज सुपरपोजिशन थ्योरम टू फाइंड करंट I इन दी सर्किट शॉन बिलो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये I ज्ञात करनी है सुपरपोजिशन थ्योरम से। यहाँ देख रहे हैं 3 सोर्स हैं, 2 तो करंट सोर्स हैं, 1 वोल्टेज सोर्स है। अब इनको बारी बारी से कंसीडर करेंगे। तो सर्वप्रथम कंसीडर करेंगे 120 एम्पेयर सोर्स। जब इसको कंसीडर करेंगे तो इसको शॉर्ट कर देंगे, अर्थात यहाँ से यहाँ तक सीधी लाइन खींच देंगे और ये करंट सोर्स हैं, दूसरा करंट सोर्स है वो ओपन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ डायग्राम में बताया गया। कंसीडर 120 एम्पेयर सोर्स। 120 एम्पेयर सोर्स को कंसीडर करेंगे तो ये ओपन है, इधर कोई करंट नहीं जाएगा। यहाँ पर इस बिंदु पर 120 एम्पेयर करंट है। हमें इस ब्रांच में करंट ज्ञात करना था, तो 120 एम्पेयर के कारण करंट I1 ये जा रहा है। तो करंट डिवीज़न फॉर्मूले से, अर्थात ये 2 ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच तो ये ब्रांच हो गई, एक ये ब्रांच होगी। तो 120 एम्पेयर इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो रही है। तो 120 जब करंट डिवीज़न फॉर्मूले से I1 निकालेंगे तो मेन करंट जो आ रही है वो 120 एम्पेयर हमने लिख दिया, इनटू जिस शाखा में करंट ज्ञात करना उसके विपरीत शाखा का ब्रांच का रेजिस्टेंस है 50 हो, वह लिख दिया। फिर दोनों ब्रांचेज का जो रेजिस्टेंस है उसके योग से डिवाइड कर दिया, अर्थात 150 प्लस 50 200 ओम से डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई 30 एम्पेयर। अब कंसीडर करेंगे 40 एम्पेयर। 40 एम्पेयर को कंसीडर करेंगे तो 120 एम्पेयर वाले टर्मिनल ओपन हो जाएंगे क्योंकि करंट सोर्स है, और वोल्टेज सोर्स जहाँ कनेक्ट था उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है। इस नोड पे 40 एम्पेयर करंट है। हमें इस शाखा में करंट ज्ञात करना था, जिसको हमने मान लिया I2, अर्थात ये I2 यहाँ से होती हुई ये 50 ओम में प्रवाहित होते हुए वापस इधर आ जाएगी, अर्थात 40 एम्पेयर को डिवाइड करना है। तो वही करंट डिवीज़न फॉर्मूले से मेन करंट 40 आए हैं, इनटू विपरीत शाखा का रेजिस्टेंस 150 है और दोनों शाखाओं के रेजिस्टेंस का योग है 200। इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 30 एम्पेयर। आप देख रहे थे I1 की डायरेक्शन इधर है और I2 की डायरेक्शन इधर है। अब कंसीडर 10 वोल्ट सोर्स। 10 वोल्ट सोर्स को कंसीडर करेंगे तो जो करंट सोर्सेज लगे हुए थे उन दोनों को ओपन कर देंगे, अर्थात 10 वोल्ट सोर्स के कारण जो करंट सर्कुलेट होगा वह इसी मैश में सर्कुलेट होगा। इधर कोई करंट नहीं जाएगा, नहीं ही इधर जाएगा, क्योंकि ये ओपन सर्किटेड है। तो यहाँ देखेंगे ये एक सीरीज सर्किट बन रहा है।
10 वोल्ट जिसके करंट डायरेक्शन इधर होगी, तो ये डायरेक्शन I3 की डायरेक्शन है। तो इसमें 10 में 200 का भाग देंगे तो I3 आ जाएगी। I3 इक्वल टू होगा 10/200 इक्वल टू 0.05 एम्पेयर। और सुपरपोजिशन थ्योरम यही कहते हैं कि जब अलग अलग सोर्स को कंसीडर करके जो करंट प्राप्त होती हैं उनका योग करके उस किसी ब्रांच में करंट ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात I इक्वल टू होगा I2 प्लस I3 माइनस I1, क्योंकि इनकी डायरेक्शन तो I2 I3 की डायरेक्शन तो वही हैं जो कि मेन सर्किट में मान रखी हैं। जैसे मेन सर्किट की लेफ़्ट साइड है डायरेक्शन, I1 की डायरेक्शन राइट साइड विपरीत हैं, I2 के फिर लेफ़्ट साइड हैं। इस तरह हम देख रहे हैं कि I इक्वल टू होगा I2 प्लस I3 माइनस I1, अर्थात I2 और I3 के अपोजिट है I1 की डायरेक्शन। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 30 प्लस 0.05 माइनस 30 इक्वल टू 0.05 एम्पेयर। इस तरह सुपरपोजिशन थ्योरम से किसी भी ब्रांच में करंट ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।